हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे और वो है हमारा आर्टिकल 20 जो है आज का हमारा टॉपिक है। अभी तक हम आर्टिकल 19 तक जो है भारतीय संविधान की चर्चा कर चुके हैं। हम जो है पॉलिटी को एक जीरो से लगा कर के जीनियस तक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसे जान रहे हैं। चलिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो समानता का अधिकार चल रहा है, थोड़ा सा बता दूं कि जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकार हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 12 से लगाकर के 35 तक के मध्य दिए हुए हैं। इनमें से कुल मिलाकर के कितने अधिकार हैं भाई? 6 अधिकार हैं। हम पहला अधिकार जो है समानता का अधिकार डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कर रहे हैं। ये आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दिया हुआ है। इसी के आर्टिकल कर रहे हैं। इसमें से हम आर्टिकल 19 कर लिया है, आज जो करेंगे 20 करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो कौन सा है? अनुच्छेद 20 पर जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसे विस्तार में। कोई प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 20 में अगर दोस्तों प्रावधान की बात करें कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें आप देखेंगे कि अपराध के लिए या अपराध के समय दोष सिद्धि से संरक्षण किया गया है। दोष सिद्धि से संरक्षण करता है। कौन सा आर्टिकल? वो आर्टिकल है 20। दोस्तों, ये किसी भी परिस्थिति में से निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे आपातकाल लगा हो चाहे न लगा हो, चाहे सामान्य स्थिति हो, कभी भी यह आर्टिकल निलंबित नहीं होता है। आर्टिकल 20 और 21 संविधान के वे अनुच्छेद हैं जो किसी भी समय, चाहे देश में इमरजेंसी क्यों न लगी हो, इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है। तो उसमें से जो एक आर्टिकल है 20 क्या कहता है? अपराध के समय दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अब थोड़ी सी आप समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है, जी मान लीजिए आप हैं, ठीक? आप हैं, ये भाई कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है? शायद लड़की, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या है? आपका पुलिस स्टेशन है। क्या है? ये मान लीजिएगा पुलिस स्टेशन है, या यूं कह दीजिएगा भाई न्यायालय है। पुलिस स्टेशन हो या न्यायालय हो, दंड दोनों दे सकते हैं, मतलब पकड़ते करते हैं, तो ये कैसे पकड़ेंगे? न्यायालय मानेंगे, ज़्यादा अच्छा है। अब आपने क्या किया? एक दूसरा व्यक्ति था, ये आप हैं, और ये दूसरा व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है। इसको जाकर के क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। और ये हत्या की हुई थी आपने जनवरी 2024 में हत्या की है। कब की है? जनवरी 2024 में हत्या की है। संविधान में प्रावधान था जनवरी 2024 तक है कि कोई भी व्यक्ति हत्या करता है तो उसको क्या मिलेगी? मान लीजिए भाई, ये सब प्रावधान हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, मैं CRPC IPC नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन आप यूँ मान लीजिएगा कि हत्या करने पर जो है आपको 500 रुपये का जुर्माना, 500 रुपये का जुर्माना प्लस 20 साल की सजा, 20 साल की सजा। अगर आप सामान्य हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा मान लीजिएगा, ऐसा प्रावधान था कब? जनवरी 2024 तक, जब आपने हत्या की हुई थी। अब जैसे ही आपने हत्या की, उसके बाद क्या किया गया? सरकार ने संविधान में संशोधन किया और कह दिया अब 5 लाख का जुर्माना लगेगा और 40 साल की क्या होगी? सजा होगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 20 जो है अपराध के समय दोष सिद्धि से संरक्षण करता है।
ये कहता है, इसका मतलब ये है कि जो कानून व्यवस्था चल रही है उसी के अनुसार आपको दंड दिया जाएगा, एक्स्ट्रा दंड नहीं दिया जा सकता है। जो विधि विधान में जिस अपराध के लिए जो दंड उस समय तक निर्धारित था उसी को माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप संविधान संशोधन करके दूसरा दंड निर्धारित करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं, आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो एक सिंपल प्रश्न होता है कि ये जो आर्टिकल है, पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल है जो अपराध के संदर्भ में दोष सिद्धि से संरक्षण करता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो पहली बात लिखी हुई है, और वो पहली बात क्या है, 3 बातें इसमें लिखी हुई हैं मुख्यतः, जिसके माध्यम से आप इन बातों को क्या करेंगे, समझ जाएंगे। अपराध के समय दोष सिद्धि से संरक्षण, इसका और मैं थोड़ा सरल भाषा में अगर बताना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के आधार पर ही दंडित किया जा सकेगा। मतलब विधि के उल्लंघन पर दंड दिया जा सकेगा। आपके गांव में जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पर आप कुछ पैसे दे दीजिएगा, वो कर देते हैं, वो गलत कार्य करते हैं। तो आप जानिए अपने मौलिक अधिकारों को और अपने आप को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए, अपने अधिकारियों से कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए उन्हें क्या कीजिएगा, बाध्य कीजिएगा। अपराध के समय दोष सिद्धि से संरक्षण देता है, मतलब गली चलते व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता है। अभी जब हम आर्टिकल 22 की चर्चा करेंगे वहां पर गिरफ्तार के संदर्भ में जो है मैं बातें करूंगा। कोई भी न्यायालय आपको पुलिस जो है गिरफ्तार करके ले जाती है, न्यायालय फांसी सुना देता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी आप जब विधि का उल्लंघन करेंगे तभी आपको दंड मिलेगा। पहली बात कहता है कि अपराध के समय उपलब्ध विधि से ही सजा दी जाएगी। तो पहली बात इसमें क्या है, अपराध के समय उपलब्ध कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो मैंने पहला उदाहरण समझाया था वही इसका मतलब है कि जो कानून आपके पास मौजूद है और उस समय तक अपराध करने के समय तक उसी से दंड दिया जा सकेगा, ज़्यादा दंड नहीं दिया जा सकेगा। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं एक उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। एक निर्भया केस था। क्या था, निर्भया केस था। और ये केस कब का है भाई, 2011 केस है। निर्भया नाम की एक क्या थी भाई, डॉक्टर थी, जिसका नाम था, मतलब निर्भया नाम की एक डॉक्टर थी जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। उसका दोस्तों क्या हो जाता है, ये कौन थी, एक डॉक्टर थी, फिजियोथेरेपिस्ट थी, और इनका क्या हो जाता है फ्रेंड्स, रेप हो जाता है। हालांकि ये शब्द लिखने में दोस्तों काफ़ी घृणा लगती है, फिर भी क्या है समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उनका क्या हो जाता है, रेप हो जाता है। और रेप होने के बाद में जब दंड देने की बात आती है तो कई लोग कहते थे कि भाई उन्हें फांसी दो। भाई कैसे फांसी दे देंगे जब अभी तक है आपके कानून में जो है वह बात नहीं लिखी हुई थी, फांसी के लिए तो फांसी नहीं दी जा सकती थी। संसद ने क्या किया, इसके बाद जो इनका मतलब ये कृत्य होने के बाद में संसद ने कानून बनाया और फांसी के लिए प्रावधान किया, परंतु जो निर्भया के अपराधी थे उन्हें फांसी नहीं दी गई। न्यायालय ने क्या कर दिया, फांसी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 20 में जो लिखा हुआ पहली बात कहती है कि अपराध के समय उपलब्ध कानून के अनुसार ही सजा दी जा सकेगी, इससे एक्स्ट्रा सजा नहीं दी जा सकती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। निर्भया केस का संबंध किससे है, आर्टिकल आपके 20 से जो पहला सेक्शन है उससे संबंधित। दूसरी बात करें दोस्तों, इसमें कहा गया है एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, एक ही दंड दिया जा सकेगा, एक ही दंड दिया जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्या की, चोरी की, और आपके जो सबसे पहले तो स्थानीय जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने आपकी पिटाई लगा दी। इसके बाद जब आप जिला न्यायालय में पहुंचे तो उन्होंने 10,000 का जुर्माना लगाया, 1 साल की सजा लगाई, लेकिन
आपका जो विरोधी वकील है वो केस लड़ रहा है तो फिर आप हाई कोर्ट में पहुंचे, वहां 20,000 का जुर्माना लगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, अर्थात आपको जिला में भी दंड मिल जाए और हाई कोर्ट में भी दंड मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी दंड मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, 13-13 दंड हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, एक ही बार दंड दिया जाएगा। मैं कहानी बताता हूँ, देश के प्रधानमंत्री की हत्या करके भी क्या है दोस्तों, इस आर्टिकल के सहारे जो लोग बच गए थे। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, तो आप बेहतर तरीके से इसे जो है समझ पाएंगे। बात है दोस्तों, ये 1991 की बात है। देश के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे। राजीव गांधी, हम जानते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी जी जो है क्या हो गई, मतलब उनका अंत हो गया। उसके बाद जो है 84 से 89 तक देश के प्रधानमंत्री कौन रहे, राजीव गांधी जो है देश के प्रधानमंत्री रहे। थोड़ी सी जो है 1989 के बाद में है वो सरकारें बनी, मतलब क्या बोलते हैं भाई, गठबंधन वाली सरकारें बनी। 1991 फिर से चुनाव होने थे। 1991 में राजीव गांधी जो है तमिलनाडु में चुनाव क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और यहाँ पर जो है इनकी बम से क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। बम से जो है इन्हें उड़ा दिया जाता है। जो इनके हिट्टे जो कि शायद आतंकवादी संगठन था भाई, उसके द्वारा खत्म किया गया था। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ही इन्हें बम से उड़ा दिया जाता है तो 1994 में तुरंत ही जो जिला न्यायालय होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके द्वारा इन्हें दंड दिया जाता है, तुरंत ही गिरफ्तार करवा करके जेल में डलवा दिया जाता है। ये व्यक्ति जिन्होंने जो है ये अपराध को किया हुआ था, उनके जो वकीलों के द्वारा 1998 में हाई कोर्ट में केस पहुंचता है। कौन से हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में। इन्हें मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। 94 के बाद कितने साल बाद, 4 साल बाद जो है ये केस कहाँ पहुंचा, हाई कोर्ट में पहुंचा, और हाई कोर्ट ने कहा भाई इन्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए, बहुत घोर अपराध किया है, कई लोगों की जान ली हुई है। फिर बहुत पैसा वाले लोग थे तो बड़ा वकील किया और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना केस पहुंचाया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा कि भाई मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपराध बड़ा किया हुआ है। इसके पश्चात फ्रेंड्स आगे चल करके 2004 में जब ऐसा हो जाता है तो 2004 में ही इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के पास में क्या करते हैं ये, मतलब अपील करते हैं, और उनसे जो उनके पास में स्पेशल शक्ति होती है क्षमादान की, उसके तहत उनसे अपील करते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने 2011 में अपनी सलाह दी, मतलब निर्णय दिया और कहा कि इन्हें मृत्यु दंड ही दिया जाना चाहिए। इन व्यक्तियों ने 2011 के बाद क्या किया, 2011 के बाद पुनः मद्रास हाई कोर्ट में अपील लगा दी कि हमारे जो अपराधी थे, जो भी आरोपी थे, मुवक्किल थे, उन्हें 2 बार दंड दिया गया है। 1994 में उन्हें जो है 1991 में से क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1994 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा देता है और 1998 में वही हो जाता है। तो 1994 से लेकर 2011 तक मेरा अपराधी कहाँ पर रहा, जेल में रहा। कितना समय होता है, लगभग 17 साल का समय होता है। अब 17 साल बाद उसे फिर से फांसी दी जाती है, तो ये तो 2 अपराध हुआ। वह मानसिक रूप से प्रताड़ित रहा इतना समय, 17 वर्ष तक का समय। तो फ्रेंड्स मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भी क्या कर दिया कि भाई फांसी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह दोहरा अपराध हो जाएगा, और दोहरा अपराध से क्या करता है, रोक लगाता है आपका आर्टिकल 20 की दूसरी बात ये कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वह व्यक्ति जो है बरी हो जाते हैं भाई साहब, उन्हें फांसी भी नहीं होती है। ये आप क्या है, कानून थोड़ा सा समझिएगा। तीसरी बात करें, यहाँ पर तीसरी बात क्या लिखी हुई है, जो आर्टिकल 20 के अंतर्गत तीसरी बात लिखी हुई है, वो है व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे कई बार कि कहते हैं कि भाई अपना अपराध कबूल करो,
तो आर्टिकल 20 कहता है कि स्वयं के विरुद्ध जो है अपनी बात मत मानो, वो तुम्हें अधिकार देता है। हालांकि मारपीट करके ऐसा करवा लिया जाता है, परंतु आपको क्या करना है, नहीं करना है। आपको पढ़ना है, सीखना है कि स्वयं के विरुद्ध है। तुम ये कभी कबूल मत करना कि जैसे कोई कहता है कि भाई चोरी की है, इस बात को कबूल करो, तो कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास में अधिकार है, ऐसा नहीं कोई करवा सकता है। हालांकि पावर और गलत तरीके से करवा सकता है। भाई बताता हूँ, एक और केस का मैं जिक्र करता हूँ, और उस केस का नाम है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। क्या नाम है भाई केस का नाम है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, 2010 का केस है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का एक केस है, 2010 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया था कि चाहे वो आपका नार्को टेस्ट हो, चाहे वो आपका ब्रेन मैपिंग हो, चाहे वो आपका भाई एक और होता है लाई डिटेक्टर होता है, झूठ पकड़ने वाला लाई डिटेक्टर हो, किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है अपराधी के संदर्भ में। क्योंकि नार्को टेस्ट का उपयोग करने से भाई एक तो क्या होता है, उसके दिमाग में जो भी हो वो उगल देगा, तो ऐसे में कुछ पर्सनल बातें भी तो उगल सकता है। तो इन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में क्या कर लिया था, रोक लगा दिया था। और कोई भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं नोट में लिख देता हूँ, ये एक क्या है, सामान्य व्यक्तियों के लिए है। अगर आपने देशद्रोह टाइप का अपराध किया है, आपने रेप का अपराध किया है, यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो है एक सारी इंसानियत को शर्मसार हो चुकी है। उदाहरण के लिए 4 साल की बच्ची का बलात्कार होना, तो ये क्या है, बहुत घिनौना अपराध है। तो ऐसा अगर किया हुआ है, इस स्थिति में आपके लिए अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा, आर्टिकल 20 को बहुत अच्छे तरीके से समझा। सभी बातों को मैंने उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।